वहीं रूस के बेलगोरोड पर यूक्रेन के हमले। बेलगोरोड के 2 गांवों पर ड्रोन अटैक। यूक्रेन ने किए 3 कामिकाजी ड्रोन हमले। Ебать, осколки полетели. Что ебет? Ух, ебать, осколки полетели. और अमेरिका के नए राष्ट्रपति के शपथ में अब 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जे की जंग तेज कर दी है। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन सेना को तबाह करने के लिए जंग में सोवियत काल के हथियार उतार दिए हैं, जिसका परिणाम भी दिखने लगा है। महज 1 हफ्ते में रूस ने यूक्रेन की 250 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ऐसा पहली बार है जब रूस ने इतने कम वक्त में इतने बड़े हिस्से पर कब्जा किया है। सवाल है कि क्या ट्रंप की शपथ से पहले ही ज़ेलेंस्की पुतिन के सामने सरेंडर कर देंगे? इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ ट्रंप की ताजपोशी का दिन करीब आ रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन में रूस की सेना ने कब्जे के अभियान में दुगनी तेजी ला दी है। हर बीतते घंटे के साथ रूस की सेना इंच दर इंच आगे बढ़ती जा रही है, ताकि 19 जनवरी से पहले यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर रूसी झंडा फहराया जा सके। इसी कड़ी में व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की जंग में अपने पुराने लेकिन बेहद विध्वंसक हथियारों को उतार दिया है। वो हथियार जो 1991 से पहले सोवियत संघ की सेना इस्तेमाल करती थी, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था, दुश्मन का खात्मा, फिर चाहे उसके लिए हजारों लाशें क्यों ना बिछानी पड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना जिन T-160 और Tu-95 बॉम्बर का इस्तेमाल कर रही है, वो सोवियत काल के बने हुए हैं। ये बम वर्षक 1991 में विघटन के बाद यूक्रेन को मिले थे। साल 1999 में यूक्रेन ने इन्हें अपना कर्ज चुकाने के लिए रूस को बेच दिया। यूक्रेन ने रूस को 8 Tu-160 और 3 Tu-95 बॉम्बर बेचे थे। अब रूस इन्हीं बम वर्षकों के जरिए यूक्रेन पर बारूदी बारिश कर रहा है। रूस न सिर्फ आसमान से बम वर्षा के लिए सोवियत काल के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि जमीन पर लड़ी जा रही जंग में भी सोवियत युग के घातक टैंकों ने मोर्चा संभाल लिया है। जमीन पर तेजी से आगे बढ़ता, बारूद बरसाता ये रूस का टर्टल टैंक है। रूस ने इन टैंकों को डोनेस्क में उतारा है। इन टैंकों की बनावट जितनी खास है, ये उतने ही ज्यादा मारक है। टर्टल टैंक 1976 में सोवियत संघ की सेना में शामिल हुए थे। इन्हें एक खास तरह के फ्रेम से ढका जाता है, जो इन्हें दुश्मन के बमों से सुरक्षित रखता है। दावा है कि रूस ने इसमें कुछ खास बदलाव किए हैं। इस कवच को बेहद आधुनिक बनाया गया है, जो टैंक को ड्रोन हमलों से सुरक्षित रखता है। साथ ही इसमें एंटी ड्रोन रेडियो जैमर भी लगाए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस टैंक में खास तरह के एंटी माइन रोलर भी लगे हैं, जो जमीन पे छिपी माइंस को ढूंढ निकालते हैं। सवाल है कि रूस सोवियत काल के हथियारों का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? इसकी वजह है पुराने हथियारों को मिली विध्वंस की अनिश्चित छूट।
दरअसल सोवियत काल में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी सामूहिक विनाश के हथियारों पर कोई खास रोक नहीं थी। तब हथियारों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता था, फिर चाहे उसकी चपेट में आम लोग ही क्यों ना आए। WMD हथियारों पर रोक को लेकर 1968, 1972 और 1993 में नियम बनाए गए थे। माना जा रहा है कि इसी वजह से यूक्रेन जंग में कमजोर पड़ रहा है और पुतिन के सैनिक यूक्रेनी जमीन पर आगे बढ़ रहे हैं। बीते एक हफ्ते में रूसी सैनिकों ने जितनी तेजी से कब्जा किया है, उतना बीते 2 साल में नहीं किया गया।